अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ जुमे का दिन था, ये जुमे के दिन का व्लॉग है जो मैं एक्चुअली उसको एडिट नहीं कर सकी थी, ये जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो आज सारा पूरा रोज़ा रखना चाही थी, ऑल दो वीकडेज़ था और उसने स्कूल भी जाना था। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी उठ के सहरी बना रही थी। तो आजकल मैं सहरी में बच्चों को ज़रा जल्दी उठा देती हूँ क्योंकि आखिरी अशरा है। तो सुबह उठ के वो सहरी वगैरह करने के बाद वो थोड़ा सा कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने उनको थोड़ा सा जो इंग्लिश में जो कुरान होता है ना, वो मैंने इनको स्टार्ट करवाया था ताकि उनको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ वो पढ़ें तो उनको समझ भी आए। तो शाम में तो वैसे भी कारी साहब से वो पढ़ते हैं, लेकिन दिन में ना वो थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ लेते हैं। आज बच्चों का पराठे के साथ ना ऑमलेट खाने का मूड था, तो मैं यह उनके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। तो वरना वो हमेशा पराठा दही के साथ खा लेते थे, लेकिन आज बच्चे ज़रा डिफरेंट वेरिएशन पसंद करते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कभी कभार को चेंज कर दूँ ताकि बच्चों को ज़रा खाने का मज़ा आए और बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। सो इसके अलावा मैं ज़रा जल्दी उठ के हमेशा कभी किचन वगैरह को समेटना हो तो वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि रात अफ्तारी के बाद मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं बहुत ज़्यादा किचन की डीप क्लीनिंग कर सकूं। तो बस जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको मैं डिश वॉशर में लगा के और बस फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि रात को जब आपने जॉब भी करनी हो, अफ्तारी भी बनानी हो, तो फिर रात में हिम्मत जो है ना बिल्कुल जवाब दे जाती है। सो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको थोड़ा समेट लेती हूँ। तो काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लिया। सो अपनी सैरी करने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी और साथ साथ मैं अहमद को ज़रा खिला देती हूँ, क्योंकि वो ना सुबह उठ के उससे खाया नहीं जाता। तो मैं चाहती हूँ कम से कम आधी रोटी वो खा ले, क्योंकि फिर उसे रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज वो भी पूरा रोज़ा रखना चाहता, नहीं तो मैं वीक डेज़ में उसको अमूमन हाफ़ रोज़ा रखवाती हूँ। पहले रोज़े के बाद ही अहमद की ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन उसको काफ़ी बुखार आ था। तो उसके बाद बस मैं इसको वीकेंड पे रोज़ा रखवाती हूँ, लेकिन जुमे के दिन इसको बड़ा शौक़ होता है तो मैं इसको हाफ़ रोज़ा रखवा देती हूँ कि नहीं चलो ये आधा रोज़ा रख ले। बाकी ये कि बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ें, वो पाबंदी से पढ़ें, नमाज की उन्हें आदत हो। तो अहमद बीच में थोड़ा थोड़ा मिस कर देता था, लेकिन यह है कि अब माशाल्लाह रमज़ान में मैंने इसको नमाज़ें सारी पढ़वा रही हूँ ताकि इसको ये नमाज की पाबंदी की आदत हो। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम वतन से दूर हैं और यहाँ पे बच्चों को दीन से करीब रखना, उनको नमाज कुरान इनकी आदत डालना। तो बस ये होता है कि आप सबसे ज़्यादा आप ख़ुद ही उनके लिए रोल मॉडल होते हैं कि आप ख़ुद इन चीज़ों को करेंगे तो बच्चे भी उन्हें फ़ॉलो करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँ, कोई मिस ना हो, कुरान पढ़ूँ। और बच्चे भी माशाल्लाह अरबी में तो कुरान पढ़ ही रहे थे, लेकिन मैंने उनको साथ साथ ये इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उनकी शुरू करवाई है रमज़ान में, ताकि उनको कुरान मजीद सही तरह समझ आए। वैसे तो मैं उनको बताती रहती हूँ साथ साथ, लेकिन यह है कि वो जिस तरह ख़ुद पढ़ के उनको एक एक लाइन्स पढ़ के उनको समझ रहे हैं ना, और इस किताब को अच्छी तरह पढ़ के समझ के आपको अपने दीन का पूरा मुकम्मल पता चल जाता है। तो बस ये माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चों ने इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट की है। और उसके बाद ही मैं बच्चों को नमाज़ वगैरह पढ़ा के और बच्चे रेडी हो जाते हैं, तो मैं उनको ये अहमद को यहाँ छोड़ने आती हूँ। पहले अहमद की बस आती है, उसके बाद सारा की बस आती है। तो बच्चों को बस पे चढ़ा के बस फिर मैं घर आती हूँ और मैं रेडी होना शुरू करती हूँ। सो रमज़ान का एक फ़ायदा ये है कि मुझे अपना और हस्बैंड का लंच बनाना नहीं होता, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। हस्बैंड के लिए फिर भी मैं अफ्तारी के लिए थोड़ी सी चीज़ें दे देती हूँ, क्योंकि वो अफ्तारी वहीं पे खो लेते हैं। तो बस कुछ खजूरें और कुछ फल वगैरह काट देती हूँ मैं उनको। सो ये वो ब्रिज है जी जो मुझे क्रॉस करके जाना होता है अपने काम के लिए। तो ये कभी कभी इसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी क्रूज़ ने किसी बड़े शिप ने गुज़रना हो तो उसके लिए इस ब्रिज को ओपन कर देते हैं ताकि वो शिप और जो क्रूज़ है वो आराम से गुज़र सके। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, कभी कभार काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस दफ़ा शुक्र है जल्दी से ही ये ब्रिज खुल गया। बस स्कूल पहुंचते ही मैं साइन इन करती हूँ। कुछ स्कूलों में जी डिजिटल साइन इन करना पड़ता है, कईयों में इस तरह के रजिस्टर्स होते हैं जिनमें हमें अपना टाइम इन डालना होता है, टाइम आउट लिखना होता है। साथ में जी मास्क पड़े होते हैं, क्योंकि स्प्रिंग हॉलीडेज़ के बाद ये जो मास्क है वो दोबारा कंपलसरी कर दिए हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। तो उसके बाद जी हम बाहर ग्राउंड में जाते हैं और बच्चों को पिक करके क्लास में लेकर आते हैं।
अगर आप मेरे व्लॉग देखते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पाकिस्तान में भी टीचिंग करती रही हूँ और यहाँ यूएसए में आके तो मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी जॉब और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा टीचिंग का, क्योंकि मुझे यहाँ आके बहुत कुछ लर्न करने को मिला है। यहाँ का जो टीचिंग स्टाइल है, इनकी टीचिंग जो टेक्निक्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट लाइक देन पाकिस्तान, बिकॉज मुझे यहाँ पे आके बहुत लर्न करने को मिला है। बस ये जी, यहाँ ऑफ टाइम हो गया था, बच्चों को हम यहाँ से लेके जा रहे हैं जी इंडोर। जो बच्चे रह गए थे हमें उनको मेन ऑफिस छोड़ना होता है। और आज काफ़ी ज़्यादा एकदम मौसम बदल गया, क्योंकि सुबह इतना प्लेजेंट सा था, लेकिन वापसी पे बहुत ज़्यादा विंडी और चिली हो गया था। तो इस स्कूल का एक ट्रेडिशन है कि हर मंथ के एंड में अगर किसी क्लास की अटेंडेंस 100% है या 99% है, तो वो मंथ के एंड में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ऊपर या तो स्लाइम गिराएगा या फिर पाई फेस करेगा। तो इस महीने के एंड में जी हमने ये बच्चों ने स्लाइम कर रहे थे, पार्टी स्लाइम की। तो जी ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आके बैठ गए थे और बच्चों ने बहुत सारा स्लाइम उनके ऊपर गिराया था। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स ने भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ऊपर खूब सारा स्लाइम फेंका। ये देखें, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पूरी स्लाइम में जी बिल्कुल कवर हो चुकी थी। और इसके बाद उन्होंने एक पूरे क्लास ग्राउंड का राउंड लगाया और उसके बाद जी उन बच्चों ने म्यूज़िक लगा के खूब सारा डांस किया। बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल सब ने मिलकर डांस किया। तो यहाँ का कल्चर भी वैसे इतना डिफरेंट है कि हमारे स्कूल में तो ये इतना तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि बच्चे और टीचर्स इकट्ठे डांस करें। कॉपीराइट के क्लेम की वजह से मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया था। तो यहाँ जी बच्चों ने और टीचर्स ने सब ने मिलके बहुत एंजॉय किया। स्कूल से घर जाने के बाद मैं जल्दी जल्दी बच्चों को खाना बना के देती हूँ, लेकिन आज बच्चों का रोज़ा था तो खाना नहीं था। तो मैंने कहा चलो साइकिलिंग कर लें, क्योंकि आज इतनी अच्छी प्लेजेंट वेदर था और मौसम अब काफ़ी ज़्यादा बदल भी रहा है। मौसम जो है ना वो इतना अजीबो गरीब है आजकल यहाँ का कि सुबह हमें जैकेट वगैरह पहन के जानी पड़ती है और जब वापस आते हैं तो शदीद गर्मी हुई होती है। तो यहाँ जो है ना सारा माशाल्लाह अब अपने बाबा की साइकिल चला रही है, क्योंकि वो जो पिछली साइकिल थी ना, वो उसके लिए अब थोड़ा छोटी पड़ गई है और अब ये माशाल्लाह बैलेंस भी कर लेती है। क्या कर रहे हो मामा के ऊपर? 30-40 मिनट जो साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, मैं वॉक वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चे घर अंदर आते हैं, वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ते हैं और उनके कारी साहब आ जाते हैं। तो बस ये थी मेरी मॉर्निंग टिल नून रूटीन ड्यूरिंग वीक डेज। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।